वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज रिजोल्यूशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे रिजोल्यूशन मैडम ने बड़ा अजीब टॉपिक ले लिया है, पर बेटा अभी जैसे 2025 आने वाला है तो आप में से बहुत सारे बच्चे रिजोल्यूशन बनाने में लग गए होंगे, कुछ ने तो शायद बना भी लिया होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि रिजोल्यूशन हम कैसे बनाएं, या रिजोल्यूशन के लिए अगर हम गोल हमारे फिक्स करते हैं तो हमने क्या सोच के फिक्स करना चाहिए, राइट। तो हाँ, पर ऐसे गोल बिल्कुल ना फिक्स करें कि जिनकी जो लाइफ स्पैन बोलते हैं ना हम, 2 दिन हो, 2 वीक हो या 2 मंथ हो। फिक्स करें जो लॉन्ग टाइम के लिए चले। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क, राइट। तो एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब आप कोई स्पेसिफिक गोल फिक्स कीजिए। अगर आप अभी, मैं 10th और 12th के बारे में बोलूँ या 9th 11th, जो अभी बड़े बच्चे हैं जो भी कोई एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए अगर हम बोले तो पहले ऐसा, अगर स्मार्ट बोला मैंने, एस स्पेसिफिक गोल फिक्स करें कि मुझे 85% लाने, मुझे 80% लाने, मुझे मोर देन 90 लाने या अबव 90 लाने, अबव 95 लाने, फिक्स करना है तो डिसाइड कीजिए और फिक्स कीजिए। पर इस फिक्स को करते वक्त आपकी एबिलिटी चेक करके कीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूँ और मैं सोचूं 90% ले आऊँ, या मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं सोचूं नहीं मेरे तो 60% ही आएंगे। तो इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमारा गोल फिक्स करना चाहिए। सेकेंड आता है स्मार्ट में SM। सेकेंड आता है मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स व्हाट, कि उसको देखें कि अगर मैंने 80 या 85 या 90% फिक्स जो भी कर लिया है, अब मुझे उसको कैसे मैं अचीव कर सकती हूँ ये सोचना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका, समझिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उस 5 में से आपके 2 कौन से बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप उसमें अच्छे 80 टू अबव 90 मार्क्स ला सकते हैं। 100 में से बोल रही हूँ मैं। तो अगर आप ला सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ्स बहुत अच्छा है या आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो उन 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई तो मुझे रोज करनी है ताकि मैं उसमें 90 टू 95 के बीच में नंबर लेकर ही आऊँ, राइट। उसके अलावा अगर आपका SST, हिंदी या संस्कृत अगर आपका है और साइंस बचता है, ये अगर आपके थोड़े वीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक वीक है, उससे ज़्यादा वीक है, तो उनको मुझे रोज ज़्यादा टाइम देना है ताकि मैं उसमें एटलीस्ट स्कोर मेरा 70-75 के नीचे नहीं आए। क्योंकि अगर आपको 80 या 85 आपने डिसाइड किया है तो वो आपका एवरेज होगा। तो आप किस में कितना मार्क्स ला सकते हैं ताकि आप 85 अटेन कर पाएं, वो आपका मेजरिंग होगा कि मुझे और उसके लिए कितने घंटे पढ़ना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए, और मुझे अभी अटेंड करना, मैंने एक बार फिक्स किया गोल, अब इससे मुझे पीछे नहीं हटना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए, उस सब्जेक्ट पे काम कीजिए। मुझे अगर मैं साइंस में थोड़ा वीक हूँ या मैं मैथ्स में वीक हूँ तो मुझे उसके ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने, ज़्यादा बार मुझे NCERT करनी है। तो ये सोच के गोल फिक्स कीजिए, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, डिसाइड कीजिए और मेजर कीजिए, और फिर उसके आगे प्रोसीड कर दीजिए। तो स्मार्ट जो कहा था मैंने, उसमें पहला हो गया आपका स्पेसिफिक, सेकेंड हो गया मेजरेबल। अब ए आता है अटेनेबल। क्या मैं उसे, उस गोल तक पहुंच सकती हूँ और मैं कैसे पहुंच सकती हूँ। कैसे पहुंच सकती हूँ, हमने अभी बताया कि हम वीक में कितने दिन पढ़ें या कितने घंटे पढ़ें या कैसा मुझे पेपर सॉल्व करने हैं। अब ये आया कि हमारी इसमें जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमारी एबिलिटी चेक कीजिए। बेटा कई बार क्या होता है, फिजिकल एबिलिटी या फिजिकल वीकनेस हमें दिखती है। हमें अगर पैर में चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है या फ्रैक्चर है तो हमें पता है कि हम नहीं दौड़ सकते ज़्यादा दूर तक, राइट, हम चल भी नहीं पाएंगे। पर हमारी जो मेंटल वीकनेस है वो किसी को नहीं दिखती है। या हम स्ट्रेस में हैं, क्या हमें किसी चीज़ का अभी पीयर प्रेशर आ रहा है, या हमारे पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है, पढ़ाई का प्रेशर आ रहा है, टीचर का प्रेशर आ रहा है, तो ये सब चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो इससे आपको ही लड़ना है, अपनी वीकनेस से आपको ही ऊपर आना है। इसमें एक और हो सकता है कि नहीं, कि शायद हमारा एप्टीट्यूड उस विषय में नहीं है, उस सब्जेक्ट में नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को, ठीक है, मैथ्स, बहुत बच्चों का ये होता है कि मैथ्स से डर लगता है। डरिए मत, उससे मैंने पहले भी कहा है, फ्रेंडशिप कीजिए जितना हम कर सकते हैं। जिनका बहुत अच्छा है उनके लिए बहुत स्कोरिंग है मैथ्स, जिनको लगता है डर, वो रोज रोज मैथ्स करना है हमने। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड था हमारा कि हम क्या उससे कर सकते हैं या नहीं, तो वो डिसाइड कीजिए, अपने डर से ऊपर उठिए और कोशिश कीजिए। अब फोर्थ आता है स्मार्ट में रिलेवेंट। तो रिलेवेंट ऐसा है कि क्या हमने जो गोल बनाए हैं वो आज के अकॉर्डिंग उचित है या अनुचित है, तो वो भी आपको देख के चेक करना है। और कई बार होता है कि हम अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, पर ऐसा होता है कि
हमारे जो टीचर है उनको लगता है कि नहीं आप ये कर सकते हैं। तो कई बार अपने टीचर्स से डिस्कस कीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, आपके भाई बहन होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनसे डिस्कस कीजिए। कई बार आपको अपनी कैपेसिटी पता ही नहीं होती और आप कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये आया। और लास्ट पॉइंट जो स्मार्ट में आता है टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज़ टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ टाइम बाउंड मीन्स डेडलाइन ठहराइए कि इस वीक में आपको ये हो जाना चाहिए, इस मंथ में आपका ये हो जाना चाहिए। और बेटा आप दिसंबर एंड हो रहा है, जनवरी आ रहा है, Feb 15 से के अराउंड आपकी एग्जाम डेफिनेट है बोर्ड की, तो बोर्ड्स आ रहे हैं। तो अब आपकी टाइम बाउंड, आपके पास कितने वीक बचे हैं? लास्ट के 15 डेज फरवरी के छोड़ दीजिए, जनवरी के 4 वीक्स है आपके पास। 4 वीक्स में आपको रिवीजन करना है, उनकी पढ़ाई अच्छे से करनी है, उनके पेपर सॉल्व करने हैं, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको रोज करना है, और जो थोड़े से अच्छे हैं उनको भी आप अल्टरनेट डे रोज करेंगे। राइट, तो इस तरह से टाइम बाउंड पढ़ाई अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये रिजोल्यूशन आप 1 2 3 4 5 जो भी लिख रहे हैं, आपका परसेंटेज या आपको कितनी पढ़ाई करनी है, या इसके अलावा भी, इसके अलावा जो रिजोल्यूशन करेंगे उनके बारे में हम पार्ट 2 मीन्स कल बात करेंगे। आज मैं सिर्फ आपके पढ़ाई के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाई का बोलूँगी। तो आपके पढ़ाई के रिगार्डिंग जितने भी आपके गोल आपने फिक्स किए उनको लिखिए, अच्छे से सामने लिख के और अपने टेबल पे लगा दीजिए, ताकि आप वो रोज़ देखें और उससे आपको लगे कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, और आप उसके लिए कोशिश करते रहें। ठीक है, थैंक यू।